नमस्कार। जेट 2024 यानी झारखंड पात्रता परीक्षा को लेकर एक बहुत बड़ी अपडेट आई है। तो चलिए देखते हैं कि इस पूरी कहानी में आखिर हुआ क्या है। तो जी हाँ, वो खबर आ ही गई जिसका हजारों उम्मीदवार बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। झारखंड पात्रता परीक्षा की तारीखें आखिरकार पक्की हो गई हैं और ये उन सब के लिए एक बहुत बड़ी राहत है। लेकिन क्या ये सिर्फ एक तारीख का ऐलान है? नहीं, दरअसल इस एक तारीख के पीछे जवाबदेही और अदालत के दखल की एक बहुत दिलचस्प कहानी है। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे जरूरी जानकारी की, यानी परीक्षा की तारीख। तो नोट कर लीजिए, तारीख है 29 मार्च। जी, झारखंड पात्रता परीक्षा यानी जेट 2024 अब पक्का है कि 29 मार्च को ही होगी। और सिर्फ तारीख ही नहीं आई है, जेपीएससी ने ये भी साफ कर दिया है कि उनकी तरफ से सारी तैयारियां पूरी हैं। मतलब अब और कोई टालमटोल की गुंजाइश नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि ये तारीख आखिर तय हुई कैसे, क्योंकि ये इतनी आसानी से तो नहीं आई है। इसके पीछे, जैसा हमने शुरू में कहा, अदालत का एक बहुत बड़ा हाथ रहा है। हुआ ये कि महीनों से बस तारीख आएगी चल रहा था, कोई पक्की बात नहीं थी। और इसी अनिश्चितता को लेकर हाईकोर्ट ने अपनी गंभीर नाराजगी जताई और मामले में दखल दिया। देखिए, जेपीएससी ने पहले कोर्ट में कहा था कि मार्च में परीक्षा हो सकती है। अब ये जो संभावित वाली बात थी ना, कोर्ट इससे बिल्कुल भी खुश नहीं था। उन्होंने साफ साफ कहा कि हमें एक पक्की कंफर्म तारीख चाहिए। तो फिर चीफ जस्टिस एमएस सोनक की बेंच ने बहुत कड़ा रुख अपनाया। उन्होंने जेपीएससी को सीधे सीधे 3 निर्देश दिए। पहला, एक शपथ पत्र यानी एफिडेविट फाइल करो। दूसरा, उसमें पक्की तारीख बताओ। और तीसरा, तैयारियों की पूरी रिपोर्ट दो। तो कोर्ट की इस सख्ती का आखिर असर क्या हुआ? चलिए आगे देखते हैं। अब ये शपथ पत्र या एफिडेविट होता क्या है, समझिए। ये बस एक कागज नहीं है, ये एक कानूनी वादा है, वो भी शपथ लेकर किया गया वादा। इसे आप तोड़ नहीं सकते। ये एक तरह से पत्थर की लकीर बन जाता है। और बिल्कुल यही हुआ। जेपीएससी के सचिव ने बकायदा एक शपथ पत्र में लिखकर ये तारीख हाई कोर्ट को दी। तो अब ये सिर्फ एक ऐलान नहीं रहा, बल्कि एक ऐसा कानूनी वादा बन गया जिससे पीछे हटना लगभग नामुमकिन है। ठीक है, तो तारीख पक्की हो गई, लेकिन अब आगे क्या? आगे की राह कैसी दिख रही है? कुछ और जरूरी तारीखें हैं जिन पर नजर रखना बहुत जरूरी है। तो देखिए, ये है पूरी टाइमलाइन। 29 मार्च को तो परीक्षा हो ही जाएगी। उसके बाद 9 अप्रैल को कोर्ट में अगली सुनवाई है। और फिर उम्मीद है कि मई के दूसरे हफ्ते तक रिजल्ट्स भी आ जाएंगे। मतलब आसान शब्दों में, मार्च में एग्जाम, अप्रैल में सुनवाई और मई में रिजल्ट। ये है आगे का पूरा प्लान। लेकिन एक मिनट, कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। ऐसा नहीं है कि तारीख आ गई तो सब कुछ हो गया। अदालत की नज़र इस पूरे मामले पर बनी रहेगी। याद है वो 9 अप्रैल की तारीख? उस दिन सरकार को हाईकोर्ट को एक प्रोग्रेस रिपोर्ट देनी होगी। मतलब बताना होगा कि काम कहाँ तक पहुंचा। तो ये सुनवाई बहुत ज़रूरी है ताकि ये पक्का हो सके कि जेपीएससी अपने वादे पर कायम है और सब कुछ सही तरीके से हो रहा है। तो ये पूरा मामला हमें एक बहुत बड़े सवाल के साथ छोड़ जाता है। क्या इस तरह से कोर्ट का दखल देना पब्लिक सर्विस कमीशन जैसी संस्थाओं की जवाबदेही तय करने के लिए एक नया स्टैंडर्ड सेट करेगा? खैर, इसका जवाब तो वक्त ही बताएगा।